दे बसंती ये फिल्म है, शूट हो चुकी है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? हाँ, लाइट दो ना। मैं क्या कहना चाहूंगा, एक कलाकार के लिए उसका प्रोड्यूसर, उसका डायरेक्टर और पूरे जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, अगर वो सहयोग करें तो हम तो बस हमें सजाने के लिए पूरी यूनिट ने काम किया। चाहे मेरे कोई एक्टर हो, हीरोइन हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, चाहे वो लोकेशन देने वाले लोग हैं, तो एक घर को सजाने के लिए पूरी, हो सकता है कि घर का नाम होता है कि घर बहुत अच्छा है, बट उस घर को सजाने के लिए जितने भी लोगों ने मेरे लिए मेहनत की है, मेरे कैरेक्टर को, मेरे एक्टिंग को संवारने में सबसे ज्यादा योगदान मेरे साथ काम करने वाले लोगों का था। और मेरे जीवन की मुझे लगता है कि अभी तक, इसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में ये जो सिनेमा किया हूँ, रंग दे बसंती, इससे भी बड़ी बड़ी सिनेमा किया है कहानी वाइज, शूट वाइज, पर मुझे लगता है कि एक डिफरेंट है और मेरे जीवन की और मेरे कैरेक्टर से कुछ अलग है, जिसमें प्रेमांशु भैया का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे राइटर का योगदान है, और इस सिनेमा को बड़ा करने में सबसे ज्यादा योगदान, लोग बोलते हैं ना कि किसी मर्द के पीछे एक पत्नी का योगदान बहुत बड़ा होता है, वो हमारी शर्मिला दीदी है कि ये कितनी बार डांट खा चुकी हैं रोशन सर से कि अगर 10 आदमी कम हो जाता था तो सिनेमा रुक जाता था, वो अगले दिन शूट होता था कि नहीं 10 लोग कम क्यों है, अगर 50 लोगों की जरूरत थी तो 40 क्यों है। तो कहीं ना कहीं रोशन सर का एक योगदान, और रोशन सर ने अपने सिनेमा को सिनेमा की नहीं बल्कि मुझे लगता है कि अपने बच्चे की तरह इसको बड़ा संवारा है। तो सबसे ज्यादा अगर बधाई के पात्र कोई है तो रोशन भैया है, तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। चलिए, तो फिर अब आपने रोशन सबसे पहले तो प्रणाम सबको मेरी तरफ से। या आप सबको, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मैं भी बिहार से हूँ, और ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने रीजन के लिए, अपने राज्य के लिए एक भोजपुरी फिल्म करूं, और लकीली मुझे मेरे हाथों में रंग दे बसंती, जो कि इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स, इतने अच्छे मेकर्स, इतने अच्छे एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का जो मौका मिला, आई थिंक ये भगवान का आशीर्वाद है जो मेरी झोली में रंग दे बसंती आया। सो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। जैसे जो हम लोग काम करते आए हैं, फिल्मों का अलग एक्सपीरियंस होता ही है, लेकिन भोजपुरी फिल्म, एक रीजनल फिल्म जो है, वो मेरी पहली रीजनल फिल्म है, और वो भी अपने भाषा में, तो मुझे तो बड़ा मजा आया। इनफैक्ट मैं अपना हिंदी बोलना भूल गई, मैं हमेशा लोगों के साथ भोजपुरी में ही बात करती हूँ। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच रति जी। और अब हम यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं अनदर ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, प्लीज वेलकम। इन्होंने बहू बेगम और हाय गाइस, सो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज रियली क्रेजी। मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, और मुझे मेरा सॉन्ग शूट था तो मुझे लैंग्वेज नहीं आती है। लिपसिंग्स इन्होंने मुझे सिखाया, रिकी सर थे, माय प्रोड्यूसर्स, शर्मिला जी, रोशन सर। So it was a very nice experience, and inshallah you guys will like it too. Thank you. Thank you so much. Well, ये इस फिल्म की खासियत ये है कि ये बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में मेरी एक फैमिली है, आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरी एक और फैमिली बन चुकी है। मेरे छोटे भाई हैं केसरी भाई, मेरे से उम्र में छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े हैं।
SRK फिल्म्स ने मुझे ये मौका दिया है यहाँ पे अपने आप को परफॉर्मेंस करने का। रोशन सर, शर्मिला दीदी, प्रेमांशु सर, इन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया इस रोल के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनके लिए। और मैंने आई कांट एक्सप्रेस मच, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, बट मेरे को इतना आनंद मिला है, इतना अच्छा फैमिली मिला है that I cherish this throughout my life। मैं पूरी जिंदगी भर इन पर आभारी रहूंगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी अच्छी फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म पहली बार भोजपुरी में बनी है। मैं बहुत खुश हूं और मैं चाहूंगा कि आगे भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री मुझे बुलाए तो मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, आप ये जो आउटफिट में आए हैं, ये जो आपने कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके। तो आपको इस फिल्म में कैमरा के सामने एक्टिंग करके कैसा लगा, पापा के जैसे? अच्छा, हाउ स्वीट। हमारी रीच बढ़े, क्योंकि हमारे जो खेसारी जी हैं उनकी तो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बट क्योंकि जो हमारे बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेज हैं, जो टीवी सीरियल की आर्टिस्ट हैं, उनका एक अपना ही फ़ैन फॉलोइंग है। तो हम लोग चाह रहे थे वो हम लोगों के घर तक पहुँचे, जो हमारी ज़रूरत है इस समय फिल्म की। तो हमने इसके लिए प्लान किया कि इन लोगों को फिल्म में कास्ट करें। कि हम लोगों ने क्यों कास्ट की बाइफर्केशन क्यों रखा इस तरह का? हाँ, जो सर बोले मेन बात वही है कि भोजपुरी तक सीमित नहीं रखा जाए। थोड़ा सा आपको और बढ़ाना है तो कुछ और लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा। तो यही मकसद था। और हम लोगों ने कुछ ऐसे नहीं कि किसी को भी जोड़ लिया, जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे वही हमारे फिल्म के साथ एज ए आर्टिस्ट हो, एज ए टेक्नीशियन हो, वही जुड़े हैं। आलोक दे का नाम सब जानते ही होंगे, जो साउंड इंजीनियर कितने बड़े हैं। तो उनको हम अगर अपने साथ जोड़ रहे हैं तो इसका पीछे हमारा मकसद है कि भोजपुरी का साउंड हमेशा इन्फीरियर कहा जाता था, कि भोजपुरी की साउंड क्वालिटी वैसी नहीं है कि 5.1 पे सुन के वो मजा आए। तो इस बार जो भी भोजपुरी दर्शकों से मेरी निवेदन है, इस फिल्म को जब देखेंगे तो जो हिंदी का साउंड क्वालिटी मिलता है, सेम साउंड क्वालिटी उनको मिलेगा। और बाकी आप अभी देखे ही, आप लोग से मुखातिब हुई, चाहे डायना खान हो, चाहे रति पांडे हो, चाहे अमिताभ भट्टाचार्य हो, ये ईच एंड एवरी वन डिजर्विंग द बेस्ट। दैट्स वाई दे वर इन आवर फिल्म्स। इसको मैं सेकेंड लुक नहीं बोलूँगा, मैं न्यू लुक बोल के इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि ये हमारा न्यू लुक था। अभी हमारी प्लानिंग है, फर्स्ट हम लोग इसका टीजर लेके आएंगे और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। फिल्म हमारी फेब की प्लानिंग है रिलीज़ करने की, और बहुत ही बड़े पैमाने पे हम कोशिश कर रहे हैं रिलीज़ करने की। हमारी कोशिश होती है कि हम करें, और देखिए हम कितना सक्सेसफुल होते हैं। ये तो सब आप लोगों का साथ रहा तो डेफिनेटली हम करें। चूँकि मैं भोजपुरी से हूँ, हमने यहाँ बहुत काम किया है, सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप एक जैसे हम कहीं रहते हैं तो हमारे लिए कहा जाता है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होता है। सो अगर मैं हूँ यहाँ तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपनी लैंग्वेज की, और मैं उसको कोशिश करता हूँ मैं उसको इन लोगों तक पहुँचा पाऊँ। क्योंकि आज हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो गई है, आप अगर देखेंगे सो जो थिएटर है, हमारे थिएटर हैं, लोग हैं हमारे पास, बट जो लोग नहीं हैं उन्हें हमें थिएटर में लाने की कोशिश करनी है, और मैं यही कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, अब तो जो है लोग उम्मीदें कर रहे हैं बहुत जल्द टीजर आएगा, ये बताइए कि फिल्म का टीजर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है इस साल में ही आपको देखने को मिलेगा। ट्रेलर आपको नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर मतलब क्या, जैन में हम बोलेंगे कि नेक्स्ट ईयर फरवरी 24। इसके अलावा पेट्रियोटिक फिल्म है, तो एज ए प्रोड्यूसर कितना बड़ा चैलेंज था कि लोगों के सामने मतलब वो चीज़ें आए जो लोग नहीं देख पाते, जो सरहद पर हमारे आर्मी के लोग करते हैं सर्विस।
इसके लिए बेटर रहेगा प्रेमांशु जी इसका जवाब देंगे क्योंकि ये पैट्रियोटिक फिल्म है। हाँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रंग दे बसंती ओनली पेट्रियोटिक फिल्म नहीं है, ये एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पर पनपती एक देशभक्ति फिल्म कह सकते हैं, एक जोश वाला। वन लाइन में ये कहानी है कि फौज का नौकरी कोई पेशा नहीं, एक पैशन है। सिर्फ चंद पैसों के लिए कोई फौज की नौकरी नहीं कर सकता है। अब ये छोटी सी एक थ्रेट को हमने किस तरह से इमोशनली और पारिवारिक और गाने बजाने के साथ जुड़ा है इस कहानी को, वो कहती है हमारी रंग दे बसंती। तो आउट एंड आउट ओनली देशभक्ति फिल्म डेफिनेटली ये नहीं है। इसमें देशभक्ति के अलावा भी बहुत सारे रंग देखने को मिले। सर, गाने बजाने की बात किया तो इसके अंदर बॉलीवुड के दिग्गज सिंगरों ने गाया है। कैलाश खेर की आवाज इसमें शायद होने वाली है, दिलेर मेहंदी की आवाज होने वाली है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? हाँ, इसमें एक गाने हैं जो राम जी की जय, वो दिलेर पाजी ने गाया है। एक गाना है वो जिसको ऋचा शर्मा ने गाई है। एक कैलाश खेर साहब ने टाइटल ट्रैक गाया है। तो तमाम म्यूजिकली भी, और मैं वही बता रहा हूँ, ऑडियो वाइज जो क्वालिटी इस बार भोजपुरी में दिखेगी वो डिफरेंट लेवल पे रहेगा, ये तो डेफिनेट है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इसका ऑडियो क्वालिटी हिंदी से पैरेलल टू हिंदी रहेगा। थैंक यू सो मच। सिचुएशन तो बहुत डिफरेंट था। फर्स्ट हमने कश्मीर में शूट किया जहाँ काफ़ी कूल वेदर था। उसके बाद हम आजमगढ़ में शूट किए जो काफ़ी हॉट टेम्परेचर था। तो बहुत परिस्थितियों से गुजर के हमारी फिल्म आई है और शायद आप लोग जब देखोगे तो पसंद लगेगा कि हमने कितने स्ट्रगल किए हैं इस फिल्म को बनाने में। और सर का काफ़ी मेहनत सर ने इस फिल्म पे किया है जो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगी, वही सोच के हमने आगे बना रहे हैं। डायरेक्टर आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि बॉलीवुड के एक्टर्स भी हैं, केसरीलाल जी तो है ही सुपरस्टार, कैसा एक्सपीरियंस रहा जो मिक्सचर हुआ भोजपुरी और बॉलीवुड का, शेयर करना चाहें एक्सपीरियंस के बारे में? हाँ, एक्सपीरियंस मैं यही शेयर करूँगा फ्रॉम द आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। खेसारी के साथ तो मेरा जो कॉर्डियल रिलेशन है वो है ही, और जो नए आर्टिस्ट थे विद इन ए डे विद इन ए शॉर्ट वही कॉर्डियलिटी हमारे बीच में बन गया। एक फैमिली जैसा हम लोग काम करते थे। जैसे रति ने बताया कि रति पटना से बिलोंग करती है, तो वो भोजपुरी भाषा में बात करना, अपने घर जैसे रहना। और फिल्म की जो सबसे अहम हिस्सा है, जिस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहूँगा, वो हमारे पास हमारे राइट साइड में खड़े जो व्यक्ति हैं, इनके कल्पना के अलावा ये फिल्म पॉसिबल नहीं था। ये फिल्म अगर हिट करती है, ये फिल्म जितनी अच्छी करेंगी, सारे क्रेडिट का पहला हकदार ये है, उसके बाद ही कोई आर्टिस्ट या डायरेक्टर होगा। और अगर फिल्म में कुछ ये है तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेने को तैयार हूँ, क्योंकि इन्होंने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जैसे मैडम बता रही थी कि हम लोग माइनस टेम्परेचर में शूट किए, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर में शूट किए 45, 48। तो ऐसे नहीं कि ये इसी में बैठे रहे, ये लोग भी सामने एज ए वर्कर जैसे इन्वॉल्व होना चाहिए था, वैसे इन्वॉल्व हुए। कश्मीर जैसा एडवर्स सिचुएशन में शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट कम दिखा, सर बोले नहीं ये सीन अभी बंद करो, रीशूट करते हैं। तो इनका जो करेज है, जो पैशन है फिल्म के प्रति, वो ही शायद रंग लाएगी रंग दे बसंती में। हम तो 36 फिल्म किए हैं, बाकी आर्टिस्टों लोगों ने बहुत किए हैं। सर का जो एक जुड़ाव था, लगाव था कि ये फिल्म को ऐसे ही बनानी है। तो जो इनकी परिकल्पना थी, तो हमारे बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, मैं भी नहीं सोचा था कि ये फिल्म बाकी में इतनी बड़ी होगी। ये चूंकि ये दोनों ने इतना सपोर्ट किया, और लास्ट तक ये सिंगर चाहिए ले लो, कितना लेगा 10 लाख कोई बात नहीं है, ये साउंड इंजीनियर कर लो, चीज़ अच्छी बननी चाहिए। तो ये जो इनके अंदर एक जुनून पैशन है, इसकी तारीफ सबको करनी चाहिए। और इस बात की पब्लिसिटी होनी चाहिए कि हमारे ऐसे प्रोड्यूसर भोजपुरी में है, भोजपुरी धन्य है इनके लिए। रोशन सर से मैं जानना चाहूँगा, सर नाम बहुत अच्छा है रंग दे बसंती, सिंगर बहुत अच्छे हैं उसके अंदर आपने जो लिए हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं। क्या ये पैन इंडिया फिल्म होगी? हालांकि लोग बोलते हैं पैन इंडिया फिल्म होगी, लेकिन करते नहीं है। क्या यहाँ से शुरुआत हो जाएगी? पैन इंडिया भोजपुरी लैंग्वेज में ही पैन इंडिया होगी ये फिल्म। चूँकि आप लोगों ने देखा है, जो हमने पहले भी कोशिश की है करने की, रिलीज़ करने की कोशिश की है, जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ करने की कोशिश की है। इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, और इवन इसमें हमारी पूरी टीम सपोर्ट कर रही है, और डेफिनेटली हम ट्राई कर रहे हैं इसको करने का। सर आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को जो देख रही है, बहुत जल्दी फिल्म भी देखने वाली है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप लोग फिल्म देखिए। हम लोग बहुत मेहनत से फिल्म बनाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पारिवारिक फिल्म है, क्योंकि हर फिल्म पारिवारिक ही हो रही होती है और सभी लोग बोलते हैं। अच्छी फिल्म है, आप लोग आइए और देखिए और एंजॉय कीजिए इस फिल्म।
सारे दर्शकों से मेरी भी अपील है, ऐसे प्रोड्यूसर नहीं मिलेंगे बार बार। इस फिल्म को हौसला अफजाई करने के लिए, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए ये फिल्म को जरूर थिएटर में आइए, मल्टीप्लेक्स में आइए, ज़्यादा तादाद में आइए, ताकि हम ऐसे ही बड़ी फिल्में बनाते रहें। और नहीं तो फिर तो बाकी आप टीवी देखना चाहेंगे तो आपकी मर्जी। अगर ये रंग दे बसंती को चलानी है, भोजपुरी को आगे बढ़ानी है, तो डेफिनेटली रोशन जी को सराहना पड़ेगा, रंग दे बसंती को देखना पड़ेगा। नमस्कार। थैंक यू। सभी से यही अनुरोध करूँगी कि आप लोग इस फिल्म को देखें, और कोशिश तो सबने मिलकर बहुत अच्छी की है। अब कोशिश का मतलब आप लोग ही बता सकते हैं कि हमने कोशिश की है वो अच्छी है, बुरी है, कैसी है, तो आप लोग देखें और इसको प्यार दें। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे मैं स्टेज पर आई, मैंने कहा कि ये मेरा सपना था, ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने प्रांत के लिए एक मूवी तो ज़रूर करूँ। और जैसे कि मुझे 7 लैंग्वेजेस आते हैं, एंड भोजपुरी तो मेरी मतलब क्या बोले, हमारी ही लैंग्वेज है। तो मेरी काफ़ी टाइम से ख्वाहिश थी कि मैं भोजपुरी करूँ। और जब मुझे रंग दे बसंती जैसा सब्जेक्ट मिला, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर सच सब्जेक्ट जहाँ पे मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा सकूँ। एंड लकीली रंग दे बसंती एक ऐसी मूवी है भोजपुरी में जो कि जिसमें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर मुझे मिला है, जहाँ पर मेरे आप मैं बताऊंगी नहीं, बट बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स हैं मुझे करने को मिला। एंड आई एम रियली ओवरवेल्म कि मेरी जो लॉन्च हो रही है मेरे प्रांत में, मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो इस प्रोजेक्ट से हो रही है। सो इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज द मेकर्स आर सो गुड। क्योंकि मैं बहुत स्केप्टिकल थी भोजपुरी फिल्म का नाम सुन के कि भाई पता नहीं क्या बना रहे होंगे, बट व्हेन दे नरेटेड मी द स्टोरी, द होल कास्ट एंड क्रू के बारे में, जब व्हेन दे शोड मी द सॉन्ग्स दे शूट, जिस तरह के गाने बन रहे हैं, तो आई सेड कि मैं आई वाज रियली इंथ्रॉल्ड एंड ओवरवेल्म्ड कि भाई इस तरह के भी गाने बनते हैं क्या, क्योंकि हम लोग कभी सुनते नहीं थे। सो आई एम फीलिंग वेरी स्पेशल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी। एक्सपीरियंस लाइक आपने जैसे कहा कि आपको लैंग्वेज नहीं आती, कितना बड़ा चैलेंज था एज एक्टर आपके? पहली बात तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भोजपुरी मूवी करने वाली हूँ, बट या व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट शी इज़ इन द मूवी, केसारी सर है, तो इट वाज समथिंग दैट आई वाज वेरी कीन टू डू। बट द लैंग्वेज पार्ट होपफुली दे मेड इट वेरी ईजी फॉर मी, एंड सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया, एंड इंशाल्लाह आई होप यू गाइज लाइक इट टू। केसारी जी जो है सुपरस्टार है भोजपुरी में, एज एन एक्टर आप दोनों से जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप लोगों ने बहुत काम किया हिंदी में, लेकिन भोजपुरी में डेब्यू है आपका, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा केसारी जी के साथ? अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। फॉर मी वो बहुत ही मस्त और एकदम चिल्ड आउट, नो स्ट्रेस, एकदम बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हम सिर्फ जोक्स ट्रैक करते रहते थे, बट हाँ ऑब्वियसली जब सीन्स करते हैं तो वो बहुत सीरियस भी हो जाते हैं, बट अदरवाइज बहुत सुपर्ब था, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। मेरे लिए मैं कहूँगी कि मेरा घर जैसा ही मुझे बहुत फील हुआ, बिकॉज़ मैं हिंदी इंडस्ट्री से ज़रूर हूँ और हम लोगों ने काम भी बहुत अलग तरीके का किया है, बट ये जैसे मेरे माँ बाप की लैंग्वेज है, मैं उस प्रांत की हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं बाहर हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं घर के अंदर ही हूँ, और काफ़ी फैमिली वाली फीलिंग आती है बिकॉज वी आर फेमिलियर विद द लैंग्वेज। तो काफ़ी कंफर्टेबल था, बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, या कह सकते हैं बिकॉज दे आर सो कंफर्टेबल टू वर्क विद, हंसी मजाक करते रहते हैं। खेसारी जी तो अपने आप में ही मतलब एक एंटरटेनमेंट पैकेज है, तो बड़ा मज़ा आता था। बट वही है कि हम लोगों ने काफ़ी वेदर सिचुएशंस जो हम लोग गुजरे हैं, मतलब ठंड, गर्मी, अदर इतने एक्सट्रीम वेदर के से हम लोग गुजरे हैं। कश्मीर में शूट करके, फिर आजमगढ़ में हम लोगों ने बहुत गर्मी में शूट किया है। सो क्लाइमेट कंडीशंस ऐसे थे कि बहुत ही मतलब हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत ही टेस्ट किया गया उस वक्त। सो इट वाज फन टू वर्क विद एवरीवन। नहीं, मैं खेसारी जी को बिल्कुल नहीं जानती थी। मैंने उनकी कुछ गाने सुने हैं। खेसारी जी तो अपने आप में ही एक पैकेज है, जैसे मैंने बोला, मुझे पता था कि अच्छा वो ठीक है वाला गाने बोल दिया। खेसारी जी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। जो ये बोली है उसी को आप लोग फिर से रिपीट करेंगे। कॉपी पेस्ट। आइए बीच में आइए जी। किसी का कोई सवाल? फिल्म के अलावा प्लीज कुछ नहीं पूछने का।
भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पूछने का, हमारी भोजपुरी फिल्म के बारे में पूछने का। अनंत त्रिपाठी इधर हैं इसलिए डर लगा, इसलिए मैंने बता दिया कि ये आदमी सिनेमा से अलग ही पूछते हैं कुछ। नहीं खेसारी भाई, मैं ये सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आपका लुक बड़ा शानदार लगा मुझे। आप फिल्म में तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। इतनी बढ़िया, इतनी मेहनत आप लोगों की अलग अलग शेड्यूल्स में माइनस टेम्परेचर में शूट का, और उसका आउटपुट जो है वो पोस्टर पर नजर आखिर भाई किसका हूँ? बिल्कुल हमारे अनंत त्रिपाठी का। खेसारी भाई, गलती से समझती बेसिकली अगर आपके शब्दों में इस फिल्म को समराइज किया जाए, थोड़े में कहा जाए तो कैसे? ज़िंदगी में कुछ काम मुश्किल जो होते हैं ना, जितनी मुश्किल जो चीज़ें होती है ना, मुझे लगता है जो आउटपुट इनपुट उसी का बेहतर होता है, क्योंकि दर्द से निकलने के बाद इंसान दर्द का एहसास करता है। मुझे लगा जब माइनस, और उस माइनस डिग्री में ये तो नहीं थी बट ये थी। ये जो आप तो पिक्चर देख रही ये पिक्चर देख रहे हैं, इनका फर्स्ट डे का है, और -8 डिग्री में मैं ओपन बॉडी फाइट किया हूँ, ये देखी है, ये नहीं, क्योंकि इनका वहाँ पे काम नहीं था, इनका इंडिया में काम था। वो इंडिया में ही है ना? कश्मीर अब हो गया है हमारा। तो हमारा इनके साथ मेरा काम कश्मीर में नहीं था, इनके साथ था ये गाना मेरा, बट वो बहुत टॉप जॉब था मेरे लिए। एक तो बर्फ़ में ओपन बॉडी आपको वर्क करना है, बर्फ़ पे गिरना है, तो वो थोड़ी सी टॉप थी मेरे लिए। बट मुझे लगा जो अच्छे एक्टर होते हैं उन्हीं को टॉप जॉब मिलता है, और शायद मेरे डायरेक्टर प्रिमांशु जी या मेरे प्रोड्यूसर रोशन सिंह जी को लगा कि शायद मैं बेहतर कर सकता हूँ, इसीलिए शायद ऐसा रोल उन्होंने चुना। और वहाँ पे जितने भी कैरेक्टर थे और जितने भी वहाँ के पूछे तो स्पॉट बॉय से लेकर 6 स्पॉट बॉय तो भाग गए, इतनी ठंड थी कि वो कर नहीं पाए। और उसके बाद सारे क्रू मेंबर जो भी थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो रुके और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। लग रहा था हम लोग लंदन में हैं, हमें यहाँ कोई मिलेगा नहीं। शहर से 40 किलोमीटर दूर दूध पथरी पे, वो बहुत टॉप जॉब था। और 18 से 19 दिन एक फाइट था मेरा, जो कि मुझे गाड़ी उड़ाना था। उस दिन मुझे लगा जाए मैं जिंदा रहूँगा या कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन बस लोगों की दुआएं और लोगों का प्यार है, जब मैं वो कर भी पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब ये सिनेमा रिलीज होगी तो शायद आप लोगों को पता चलेगा जी मौत से खेलना क्या होता है। केसरी जी, आपका जो किरदार है वो जो है पैट्रियोटिक फिल्म है, और आर्मी वाले का किरदार कितना कनेक्ट करेगी ऑडियंस, और जो चीज़ें हैं जो आर्मी वाले सरहद पर करते हैं, क्या वो चीज़ें भी दिखाई जाएगी? और थोड़ा सा बताइए अगर फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को। देखिए, एक चीज़ है कि हम अभी हवा में हैं, कौन सा हवा लोगों को लगेगा चाहिए ठीक है, कौन सा लोगों को हवा लगेगा कि इस हवा में कोरोना है, ये हमें पता नहीं है। हम एक बेहतर काम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऑडियंस को क्या बेहतर लगेगी क्या नहीं लगेगी अभी हमें पता नहीं है, बट उनके बेहतर के लिए ही हमने की। हमारी कोशिश है यही कि हम, चाहे वो धूप हो, चाहे वो जाड़ा हो या ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हम एक एज ए एक्टर हमारी जो हमें जिस काम के लिए चुना जाता है, चाहे वो मैं हूँ, रति जी हो या डायना जी हो, चाहे एवरीथिंग, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हमारे साथ काम वर्क किए हैं, सबने अपना 110% दिया है किसी ने। और चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे स्पॉट बॉय से लेकर हर वो आदमी, ऐसे मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर तक मेरे साथ उस ठंड में शर्मिला दीदी और रोशन सिंह जी लगातार खड़े रहे। जबकि एक प्रोड्यूसर पैसा खर्चा कर दे कि यार तुम लोग काम करो, हम होटल में हैं या इतना ठंडा में नहीं रह सकते, लेकिन उसके बावजूद जो चैलेंज था वो वेदर एंड क्लाइमेट चैलेंज था, गर्म और ठंड भी, दोनों चीजें हम लोगों को बहुत परेशान किया। कश्मीर वाला और कट्टू उसका उल्टा था जब हम लोग वहाँ पे शूट किए आजमगढ़ में। ये मोहतरमा, इनको तो बाप रे, इनको तो लगता था कि धरती का सारा गर्मी इन्हीं को लग रहा है। 5 मिनट नहीं होता था भाई, इनको तो मेकअप लगता नहीं। पर सबसे पहले तो इनके बारे में आपको बता दो, भगवान ने इनको आखिरी बनाया है या फर्स्ट बनाया, फर्स्ट कॉपी है या आखिरी है पता नहीं। इनको मुझे सुंदर दिखाने के पकड़ में इनको डल करना पड़ता था। अब इनको ज्यादा कुछ भी लाइट लगता था ना भाई, मैं पूरी सिनेमा में सुंदर नहीं दिखा। इनके साथ जितना भी मेरा सीन होगा मैं सुंदर दिखा ही नहीं। रीजन कि अगर लाइट लगा दोगे तो यार उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर लगती हैं। हाँ, इनके साथ मेरा मैच हो गया है क्योंकि हम दोनों का कलर सेम है, ये डिफरेंट है। तो दोनों जगह मुझे बहुत थोड़ा सा कष्ट हुआ कि एक जगह मैं बिल्कुल डल दिखा हूँ जो सबसे सुंदर हॉट लड़की है, एक जगह जो घर
क्या बोलते हाँ, हैं, बोलिए। फैमिलियर जो लड़कियां होती हैं, इनके सामने मैं मैच कर गया हूँ। मतलब हम लोग मैच्ड है एकदम। हम मैच हैं, बट इनके सामने मैच करना मेरे लिए नहीं, मेरे लिए पता नहीं क्या था, बट मेरे डायरेक्टर और मेरे डीओपी के लिए बहुत टॉप जॉब था कि मेरा डीओपी कहाँ से खेसारी को दे दूं लाइट, कहाँ से डायना का कम कर दूं। कम से कम एक सीन के लिए 1 घंटा लाइटिंग होता था इनके लिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा भी लाइट लगता था तो ये एकदम डायरेक्ट मैदा का बोरी लगती थी, और वो बहुत ज्यादा गोरी हो जाती थी, तो वो थोड़ा सा मैदा की बोरी समझ रही हो। समझिए, ठीक बात। केसरी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये देशभक्ति फिल्म है, आप दिख रहे हैं अच्छे खासे, और इसमें जूनियर केसारी जी हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कितना प्राउड फील होता है? देखिए, प्राउड फील तो तब होगा जब वो अपने दम पे कुछ करेगा। मुझे प्राउड अपने बच्चों पे तब होगा, और किसी भी बाप को अपने बच्चों पे प्राउड तभी होना चाहिए जब वो अपने दम पे कुछ करेगा। अभी तो ऋषभ मेरे बदौलत यहाँ आया है, और उसका मोटो एक्टिंग नहीं है, और मैं कभी अपने बच्चों पे चाहे किसी भी, मैं सब जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सपने को ना अपने बच्चों में मत ढूंढिए, उसको जो बनना होगा वो बन जाएगा। मेरे पापा मेरे को लिट्टी चोखा बेचवा रहे थे, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं अपने जीवन को अलग लेके गया। तो ज़िंदगी में अपने बच्चों पे अपने सपने को मत थोपिए, और मैं भी अपने बच्चों पे अपने सपनों को नहीं थोपता। उसको जो बनना होगा वो बन जाएगा भाई, हमें जो बनना था हम बने, उसको जो बनना होगा वो बनेगा। तो हम अभी 6 साल का बच्चा है, वो अपने सपने को अभी से थोप दे कि तुमको यही बनना है, वो डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि उसको जो बनना होगा बनेगा। अब उसका सपना अगर एक्टिंग है तो एक्टिंग करेगा। मेरा कोई सपना नहीं है कि मेरा बेटा क्या बनेगा, मुझे जो बनना था बना, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी भी फैमिली आएगी, उसका भी अपना साम्राज्य होगा, वो जो बनना होगा बने भाई। उसके लिए जो करना है मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि इस सिनेमा में ऐसे मुझे लगता है कि पहली बार भोजपुरी में इन्होंने भी काम किया। ये भी बहुत बड़ी एक्टर हैं, घायल 2 जैसे सिनेमा इन्होंने करके हिंदी लेवल पे करके आया। ये तो हम लोगों की माँ है। एक्टिंग के मामले में मैंने रति पांडे को, मैंने अपने जीवन में एक चीज़ देखा कि जब ये मेरे सामने खड़ी होती थी ना, तो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग होता था कि मैं यार इस लड़की के सामने कैसे, क्योंकि ये अपने आप को जो चेंज करती थी ना एट ए टाइम, क्योंकि ये मेरी पत्नी भी है और मेरी माँ भी है, 2 चीजें इन्होंने प्ले किया है। और एक एक्टर के लिए कोई बात नहीं, वो चीजें हैं। तो एक महिला के लिए दोनों प्ले करना, और ये बाप रे, सामने कोई भी हो, एज ए गुड एक्टर मैंने बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया, बट रति द बेस्ट एक्टर। और इनका बॉडी लैंग्वेज और सेट पे जो माहौल, और इनके अंदर इनकी भी एक खूबी है, जैसे हमें कभी नहीं लगा कि ये हिंदी लेवल से आई हैं या हिंदी की इन्होंने परफॉर्म करके आया। हमारा जो माहौल होता था ना, वो एक फैमिलियर होता था। ऐसा नहीं मुझे कभी लगा कि यार ये भोजपुरी समझ के मुझे अवॉइड करेगी। हम लोगों ने मस्ती भी खूब की, चाहे ये है, चाहे वो है, चाहे ऋषभ हो, इनकेस मेरी वाइफ भी सेट पे बहुत दिन रही है, चाहे मेरी होता है ना कि एक माहौल जो होता था वो बहुत फैमिलियर था। और इसीलिए शायद हम एक दूसरे को सपोर्ट करके एक बेहतर सिनेमा कर पाए, नहीं तो शायद हम नहीं कर पाते, क्योंकि एक कहानी बड़ी डिफरेंट थी। सारे कैरेक्टर्स बहुत पैशनेट है इस प्रोजेक्ट को लेकर, तो फुल पैशन के साथ काम किया है सभी ने, और बहुत टॉप था भाई ये रंग दे बसंती। मुझे मेरे जीवन में मुझे लगता है ना कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे वर्क किए हैं, इससे भी टॉप चीजें की है, लेकिन आपको अभी बेटा बनना है और अभी बाप बनना है और अभी तुरंत दादाजी बन जाना है, तो उसके लिए चेंज ओवर और सबके साथ होता। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही कैरेक्टर चेंज था, बहुत सारे कैरेक्टरों पे काम करना बड़ा टॉप जॉब था। गर्मी भी थी, ठंडी भी थी, बरसात भी था, तो सारे चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि भोजपुरी की एक ऐसी फिल्म है जो मेरे जीवन की अभी तक, इसके बाद कितना महंगा करूँगा मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक जितने भी मैंने सिनेमा के, सबसे बिग बजट और बिग एक प्रोजेक्ट है, जो कि आपको नहीं लगेगा कि आप एक हिंदी फिल्म नहीं देख रहे हैं। भोजपुरी भाषा जरूर है, लेकिन आपको लगेगा मेकिंग टेकिंग हर वो चीज़, चाहे वो करेक्टर हो, और करेक्टर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी लेवल से। अभी हमारे जो त्रिपाठी जी, अब आप लोगों ने जो कलकत्ता के हमारे अमित भट्टाचार्य जी, आप लोगों ने उनको बहुत सारी सिनेमा में देखा भी होगा, जो कि मुन्नी के बाप भी बने हैं बजरंगी भाईजान में, मुन्नी के बाप वही बने थे। तो बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो हिंदी लेवल से लिए गए हैं, और ये क्वीन बाप रे बाप,
इनको लेने मतलब बहुत डरना पड़ता है अरे नहीं और अच्छा लगता है, एक चैलेंज ओवर और इनकी पर्सनालिटी। भगवान ने इनको आखिरी बनाया और लास्ट बनाया है। इसके बाद प्लीज भगवान अगर बनाना तो एक्टर पैदा मत करना। लाइट लेकर आएंगे ना आप स्पेशल। इसके इनको अगर बनाना तो आखिरी ही रखना, इसके बाद मत बनाना, और बनाना तो एक्टर मत बनाना। एज ए एक्टर मैनेज करने में बहुत कठिन होती है और एक कैमरामैन के लिए, एक डायरेक्टर के लिए टॉप जॉब है ये। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग आपको वर्दी आप पर बहुत सूट करती है। मेरे पे क्या शूट नहीं करता वो बता दीजिए। नहीं, वर्दी इसलिए सूट करती है, बीएसएफ के दिनों से इसे कनेक्ट कर पाते हैं। एक बात बताएं आपसे, अगर आपके अंदर एक्ट होना, आपके अंदर वो भावना होना, जज्बा होना, तो दुनिया की हर वो चीज़ आप पे शूट करेगी। मुझे लगता है एज ए एक्टर मैं ऐसा नहीं कि वर्दी मेरे पे शूट करती है। मेरा पहला टीजर आएगा तो आप देखना, उसमें आपको लगेगा जैसे भाई आप में यही शूट करता है। तो ज़िंदगी में हमें जो मिला है, मुझे लगता है कि हमारी अपनी खुद की ज़िंदगी कोई होती नहीं है। हमारी ज़िंदगी जो है एज ए एक्टर, हर आदमी की ज़िंदगी, मुझे अनंत त्रिपाठी की ज़िंदगी जीना पड़ता है, हमें पूजा की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, हमें डायना की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो एज ए एक्टर मुझे लगता है कि हमारी कोई अपनी पर्सनल ज़िंदगी है नहीं। हमारी जो ज़िंदगी है वो एक आम इंसान की ज़िंदगी है। जो मुझे कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है, अगर मैं वही नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता है कि मैं एज ए एक्टर कहीं फिट हूँ और मुझे करना चाहिए। मुझे नहीं करना चाहिए। अगर एक ही टाइप का मुझे रोल करना चाहिए तो एज ए मैं एक्टर ठीक नहीं हुआ ही। तो फिर मुझे एक ही टाइप का कोई, उससे अच्छा किसानी कर लूँ। मैं लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाऊँ? क्योंकि एक आदमी ही ज़िंदगी को नहीं चला सकता है। एक मंत्रालय में देखिए, अमित शाह जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, गडकरी जी भी हैं। तो हर मंत्रालय का अलग अलग, और ये एक्टर को हर मंत्रालय प्ले करना हो तो जो हर मंत्रालय प्ले कर सके उसी को एक्टर बनना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो मुझे लगता है कि तुम ठेला लगाओ यार और दूध बेचते रहो, काम से अरमूद बेचो, कोई मतलब नहीं। बट जब हम फिल्म करते हैं, फौजी के किरदार करते हैं, तो मुझे लगता है फौज के लिए रिस्पेक्ट अपने अंदर और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है महाराज। फौज, मुझे लगता है कि सबसे टॉप जॉब फौज का है। और एक फौज का किरदार करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। डिसिप्लिन जो होती है ना उनकी, वो मैनेज करना बड़ा कठिन हो जाता है। खड़ा कैसे रहना है, तो हाथ कहाँ रहना चाहिए, और ऐसे एक्टर आदमी काम करे, अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान दे, कि उस बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे, तो बहुत टॉप जॉब है। और सलूट है कि यार अपने फौजी भाइयों के लिए कि वो कितने डिसिप्लिन के साथ अपने देश का रक्षा करते हैं। डिसिप्लिन के साथ देश का रक्षा करना, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आती है कि डिसिप्लिन के साथ हमें एक्टिंग करना होता है। तो टफ तो है हमारे लिए, क्योंकि हमें 24 घंटा वहाँ नहीं रहना, और 24 घंटा हम उस मानसिकता में नहीं होते। लेकिन कुछ पल के लिए ही अपने आप में डिसिप्लिन लाना वो बड़ा टफ जॉब होता है, किसी चीज़ के लिए भी, किसी के लिए भी। और कोई सवाल किसी का? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू, हैप्पी दिवाली। क्या बोल रहा है? हाँ, मैरी क्रिसमस। आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामना और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामना और जनवरी की ढेर सारी शुभकामना। आने वाला समय आप सबको ऐसे ही हमसे मिलाता रहे और हर साल ऐसे ही हम एक दूसरे से मिलते रहें, एक दूसरे की खुशी में रहें, एक दूसरे की मोहब्बत में रहें। ये मेरी शुभकामना है। लव यू। मैंने इसमें जो नई हीरोइन जो इंट्रोड्यूस हुई हैं, उनके फादर का रोल किया है। वो इतनी गोरी थी कि उनके अगेंस्ट वैसा ही फादर चाहिए था। तो वो मैं ही हूँ पूरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से। तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ रोशन जी का। रोशन जी की प्रोडक्शन में मैं ये पहली फिल्म कर रहा हूँ और उन्होंने बहुत ही सम्मान दिया, बहुत ही इज्जत दी और काम करके बहुत मज़ा आया। दूसरा केसारी भाई का, मेरी केसारी भाई के साथ बहुत सारी फिल्में हैं और सारी हिट रही हैं अब तक। भगवान करे ये भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो। तो एक भाभी जी हैं हमारी, शर्मिला भाभी जी, उन्होंने बहुत प्यार दिया और मैं SR के म्यूज़िक और SR की कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस रोल के लिए मुझे चुना। बहुत अच्छा। और सबसे पहले तो अपना दर्शक के ढेर सारा प्रणाम बाटे और दिल से थैंक यू सो मच हमरा रोशन सर के और शर्मिला मैम के कि हमरा के फिल्म में मौका देनी काम करे के। और हम खेसारी जी के बहन के रोल कैले बनी
और काम करके बहुत अच्छा लगल। ई फिल्म जौन बा बहुत अच्छा बनल बाटे। तो बस लोग अपन प्यार आशीर्वाद दी और स्पेशली बहुत सारा थैंक यू शर्मिला मैम और रोशन सर को कि आप लोग हमें मौका दिए, इस काबिल समझे। खेसारी जी के साथ काम करके मैं बहुत अच्छा, सबसे पहले तो मैं रंग दे बसंती के लिए बधाई। तो बहुत अच्छा ये लुक है। इससे पहले भी आया, आप लोग देखी होंगी बाहर, वो घंटे वाला जो है वो भी फर्स्ट जो आया था पोस्टर भी बहुत अच्छा है, उससे बेटर ये भी है। और मुझे लगता है पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, गाने इसके बहुत बढ़िया हैं, तो पिक्चर अच्छी जानी चाहिए। और SRK सर, शर्मिला भाभी ने मुझे दोबारा अपने प्रोडक्शन हाउस में काम करने का मौका दिया है। पहले मंडप था, अभी रंग दे बसंती है। तो रोशन सर के लिए और शर्मिला भाभी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने दोबारा मुझे अपने प्रोडक्शन में काम करने का मौका दिया। हम लोग की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस। थैंक यू। नमस्कार, मैं रिंकू भारती गोस्वामी इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक मुझे इस वक्त देख रहे हैं सभी को शादी प्रणाम करती हूँ। रंग दे बसंती फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है और मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें काम करके। बहुत बड़ी फिल्म है, इंतज़ार है कि जल्द से जल्द आए, जितने भी गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाएंगे ये फिल्म के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है फिल्में अच्छी नहीं बनती, बट ये फिल्म वाकई में बहुत ही अच्छी बनी है। और थैंक्स कहना चाहूँगी शर्मिला मैम, रोशन सर को, प्रिमांशु सर को, उन्होंने इस फिल्म का मुझे हिस्सा बनाया। मैं बहुत खुश हूँ और पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ और इंतज़ार है रंग दे बसंती का। जय हिंद। जी मैम, रंग दे बसंती SRK म्यूजिक से एक ऐसी फिल्म बनी है जो मतलब एक हिंदी लेवल का फिल्म बना है और मुझे पहली बार मतलब शूटिंग करके ऐसा लगा कि मैंने कुछ अलग हो रहा है। हालांकि मैं ज़्यादा फिल्म भोजपुरी में नहीं किया हूँ, 4-5 फिल्में की है। खेसारी भैया के साथ में मेरी दूसरी फिल्म है और SRK म्यूजिक के बैनर तले ही एक फिल्म मैंने किया था जिस फिल्म का नाम था डोली सजा के रखना, जो काफ़ी मोहब्बत प्यार सब लोगों का मिला। तो ये फिल्म जब हम लोग कर रहे थे, खेसारी भैया का दोस्त का कैरेक्टर है और काफ़ी मज़ेदार है। इसका सीन मतलब लोग बोलते हैं पैन इंडिया फिल्म रिलीज होगी कि नहीं, लेकिन पैन इंडिया मतलब फिल्म शूट किया गया है ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि कश्मीर में शूट हुआ है, आजमगढ़ यूपी में चारों तरफ शूट किया गया है और काफ़ी खूबसूरत फिल्म बनी है और हम लोग को इंतज़ार है इस फिल्म की। जी नहीं, इस फिल्म में पूरा कॉमेडी बेस्ड फिल्म नहीं है, तो देशभक्ति फिल्म है, कुछ एक्शन फिल्म है, मतलब स्टोरी वाला फिल्म है। तो इस पे मेरा कॉमेडी वॉमेडी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक दोस्त का कैरेक्टर कुछ सीरियस रोल में भी आपको देखने को मिलेगा। दर्शकों से यही बोलेंगे कि बहुत जल्द आप सबके नज़दीकी सिनेमा घर में फिल्म आएगी, तो प्लीज़ आप लोग सिनेमा घर में जाके फिल्म देखिएगा ताकि सारे लोगों का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि सिनेमा हॉल में आप लोग फिल्म देखेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगी और लोग इतने बड़े कैनवास की फिल्में बनाएंगे तो अच्छा लगेगा फिल्म। थैंक यू। बढ़िया। आप सबको सबसे पहले मैं समर चतुर्वेदी प्रणाम करता हूँ जी। बहुत अच्छा, देखिए कुछ अलग है और अभी तक जितना भी केसारी जी को लोगों ने देखा है, शायद ये मुझे लगता है कि मैं अलग तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ एक नए अंदाज में, तो मुझे भी देख के सरप्राइज़ हुआ मैं और मुझे अच्छा लगा कि यार चलो एक उनका जो 11-12 साल का एक सिनेमा की जर्नी साथ में देखी है, तो मुझे लगा कि कुछ अलग अंदाज में वो भी आ रहे हैं। समर जी, आपका क्या किरदार है फिल्म में? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये कब बताएंगे? ये फिल्म जब आएगी तब देखिएगा, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगा तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। मैं हूँ, बस ये पता है कि मैं हूँ। लेकिन आप अगर बताएंगे सब लोगों को तो आप, मुझे लगता है कि लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। देखिए जवान पिक्चर में संजय दत्त थे, किसी को पता था, जब देखने गए तभी पता चला ना। तो आप संजय दत्त बनने की राह पे हैं? कह सकते हैं, बनने में क्या बुराई है, आदमी का चाहना कोई थोड़ी ना बुरी बात है। वैसे फिल्मों में तो आप पब्लिसिटी टाइप का काम करते हैं। नहीं, मैं सारे रोल करने लगा हूँ आजकल। मंडप में भी कॉमेडी की है मैंने, भुलक्कड़ में कल्लू जी का फादर बना हूँ तो उसमें डांट रहा हूँ उनको। तो मैं सब चीज़ें, सारे रसों को अब पान करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा परिवार का दायरा बढ़ रहा है और हमारे परिवार में नए नए सदस्य आ रहे हैं और सब इतने हम्बल और इतने
सरल और सहृदय हैं कि उनके दिमाग में भोजपुरी सिनेमा को लेके कहीं भी कोई गंदगी नहीं थी। तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने आए, और इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि और भी बहुत सारे लोग आएँ ताकि हमारा रंग दे बसंती के कारण या और आगे भी परिवार बढ़ता रहे। थैंक यू। होना चाहिए। कई बार फोटो और वीडियो अपने आप में सवाल पैदा कर देते हैं। हाँ, ये फोटो तो सवाल पैदा करेंगे। ये फोटो सवाल ही है ना? बिल्कुल। वैसे स्मृति जी, बहुत शानदार लुक लॉन्च हुआ है यहाँ पर रंग दे बसंती का, आपको बढ़िया लगा? जी मैं मिस कर गई, लेकिन मेरी शुभकामनाएं बिल्कुल हैं इन लोग पूरी टीम के साथ है, सारी टीम के साथ, तो हमेशा है शुभकामनाएं। एंड रवि जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, रोशन जी और आपको भी बहुत बहुत बधाई। शुभकामनाओं के साथ साथ आप भी मुझे साथ ही दिख रही हैं। हाँ जी, शुभकामनाओं के साथ साथ आप भी मुझे साथ दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ये साथ ही रहेंगी मेरी। दुनिया में कहीं चले जाएंगे मेरी ही है, क्योंकि मैं इनका हूँ। मेरे फर्स्ट हीरो मैं इनका हूँ और मेरी फर्स्ट हीरोइन है, इसलिए अनंत त्रिपाठी ज्यादा घुमा के फिरा आप फंसाते हैं। ऐसे मस्ती कर रहा था यार, ये मेरी है, मैं इनका हूँ, मैं सबका हूँ, ये सबकी। और आप सब ऑडियंस के हैं। हम दोनों ऑडियंस के हैं। बिल्कुल, आप सब ऑडियंस के हैं। वैसे रंग दे बसंती से बड़ी उम्मीदें हैं स्मृति जी फिल्म इंडस्ट्री को भी। जी बिल्कुल, और एक बहुत ही अच्छा इन लोगों ने माहौल भी बनाया है, और रोशन जी को इसके लिए सच में कांग्रेचुलेशन। आपने थोड़ा सा बार रेज किया है, तो उम्मीद करती हूँ कि बाकी सारे प्रोड्यूसर्स भी और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी लोग क्या सीख सकते हैं? वो तो सीखने की जरूरत थोड़ी है, सबको आता है, बट करना कोई नहीं चाहता। उसके लिए हिम्मत और हौसला चाहिए। आता ऐसा नहीं कि किसी को नहीं है। मुझे लगता है कि भोजपुरी में इनसे बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर पड़े हैं, बट हिम्मत कहाँ से लाएंगे आप? पैसे आते हैं भाई, खर्चा करने के हौसला होने चाहिए और अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम करने का एक जरिया होना चाहिए। कोई डायरेक्टर अच्छी फिल्म नहीं बनाता है, कोई राइटर अच्छी फिल्म नहीं बनाता है। एक प्रोड्यूसर अगर चाह दे तो अच्छी फिल्म बन सकती है, बट अगर उनका इनपुट, उनका अपना उसमें जो होता है ना कि हर जगह नहीं भाई ये कैसे वो कैसे, और रोशन सर के अंदर वो बातें हैं जो ये हमेशा। अब सोचिए कि मैं 1.5 महीने से बैठा हूँ भाई, एक कहानी इनका ही करना है और 1.5 महीने से कहानी चल रही है, जबकि वो 6 महीने पहले देखी जा चुकी थी, फिर से शुरू हो गई। अब 1.5 महीना में बैठा, लेकिन ऐसे एक्टर अगर कोई बेहतर चीजों पे काम हो रहा है तो मैं भी, मुझे तसल्ली मिल रही है कि मुझे काम करना है और बेहतर करना है। तो इसलिए इनसे भी बेहतर इनके बड़े भाई, उनसे भी बड़े भाई, इनके छोटे भाई, इनके दर्जन, हर आदमी तो है इस धरती पे, हर आदमी है, लेकिन जिगरा जैसे संघर्ष 2 जैसी फिल्में बनी ना, उससे ऊपर की फिल्में बनी, तो धीरे धीरे चीजें तो बड़ी हो ही रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोग आएंगे। और रोशन भैया के तो आप अगर एनिमल बनवाना है ना तो यही बना सकते हैं, इसके अलावा भोजपुरी में ये एनिमल बना सकते हैं, क्योंकि वो जिगरा है। क्योंकि पैसे कमाने के लिए अगर सिनेमा बनता ना तो मुझे लगता है कि बेहतर सिनेमा नहीं बनती। अगर पैशन आपके अंदर होना, वो जुनून अगर आपके अंदर नहीं हो तो डायरेक्टर कुछ नहीं करता भाई। डायरेक्टर अच्छा विजन ला सकता है, अगर उसके विजन के साथ एक प्रोड्यूसर खड़ा नहीं होगा तो एक डायरेक्टर क्या कर सकता है, एक एज ए एक्टर क्या कर सकता है। एक फ्लॉप फिल्म का भी हीरो मैं होता हूँ और एक अच्छी फिल्म का भी हीरो मैं होता हूँ। उसका रीजन सिर्फ यही है कि डायरेक्टर मुझे अच्छे प्रेजेंट करता है, एक प्रोड्यूसर हमें वो व्यवस्था देता है, तब हम एक अच्छी फिल्मों का हिस्सा बन पाते हैं और हम अच्छा एक्ट करते हैं। करना हमें बहुत कुछ आता है, बट कराने वाला अगर प्रमांशु सिंह जैसा हो तो कर सकता है ना आदमी। अदरवाइज कोई भी डायरेक्टर कराता है तब आदमी बेहतर कर पाता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर का बहुत बड़ा दान होता है कि वो अपनी सोच में हमें कैसे उतार रहा है, क्योंकि हम तो हर दिन काम करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, लेकिन इनका सोच कुछ अलग होता है, वही हमें अलग बनाता है। नहीं तो हमारी सोच तो हर दिन एक ही जैसी होती है भाई। लेकिन अब हम तो अपनी बीवी के नजर में इनको भी देखते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हमारी बीवी है, नहीं ऐसा नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है, सच्चाई है। एक इंसान हर लड़की के नजर में तो अपनी बहन भी देख सकता है, बीवी भी देख सकता है। उसका देखने का नजरिया हमारा डायरेक्टर चेंज करेगा कि नहीं बेटा ये तुम्हारी बहन है,
इसको बहन के हिसाब से देख, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी बेटी है। तो ऐसे डायरेक्टर बाकायदे एक स्क्रिप्ट लेके आता है सिर्फ इसलिए कि बेटा मुझे बताता है कि बेटा तुम्हें ये बोलना है, यहाँ ये चीजें करना है, तो हमें करने सब कुछ आता है। हमारे अंदर एक नास्तिक भी है और एक आस्तिक भी है, हमारे अंदर एक राम भी है और हमारे अंदर एक रावण भी है। अब हमें तुलसीदास बताएंगे कि रावण कौन था और राम कौन था, और वो हमारा तुलसीदास ये है। तो जिंदगी में एक तुलसीदास आपके जीवन में जब होगा तभी बताएगा कि हमारी कैरेक्टर क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, हमें चलने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो जिंदगी में तुलसीदास और हमारी जो चीजें हैं इनसे मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप से ज्यादा ये मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के पास जितना दे रहा हूँ वो बहुत रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब भी इनके साथ रहा तो मुझे कुछ बेहतर सीखने को मिला, क्योंकि मुझे एक पता नहीं था तो इन्होंने मुझे एक का मतलब बताया। तो मुझे लगता है कि जेड तक यही बताते रहेंगे, मैं जब तक जीवन में मैं कोशिश करूंगा कि हमसे भी ज्यादा उम्र सर का हो, ताकि जेड तक मुझे जो भी ना आए वो बता दें। रोशन सर, ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी कोई और धमाका करने वाली है रंग दे बसंती के बाद? बहुत जल्द आने वाला है, सारी चीज़ें बताएं, हम लोग कहानी पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है विदिन अ डे और शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी कहानी और बहुत अच्छी फिल्म के साथ। उसमें नास्तिक और आस्तिक की कहानी है कि जब आप निगेटिव होते हो तो आप खुद का विनाश करते हो। जिंदगी में कभी भी रावण ने राम का कुछ नहीं बिगाड़ा, पूरे खानदान का नाश कर दिया। तो जिंदगी में कभी भी वही कहानी हम ले रहे हैं, लेकिन जिंदगी में अब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चाहे वो सर ये खुद ही नहीं करना चाहते, इनका एक अलग थ्योरी है, मेरा एक अलग थ्योरी है कि हम 2 महीना बैठना पसंद करते हैं, हमें डेली काम नहीं चाहिए। हम 2 दिन बाद ही करें, 2 महीने बाद करें, 2 साल बाद करें, लेकिन ऐसा करें जिससे समाज को हम कुछ दे सकें। तो जिंदगी में मैं किसी के लिए भी कहूंगा कि जब निगेटिव आप होते हो तो सबसे पहले नुकसान आप खुद का करते हो, उसके बाद किसी का नुकसान कर। अगर हम स्मृति को देख के जलते हैं तो हम जल रहे हैं, हमारा कलेजा जल रहा है, स्मृति का कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए जिंदगी में जितना सोचना है पॉजिटिव सोचिए और दुनिया का भला करने की कोशिश करिए। और मेरा थ्योरी यही है और आज हम इसी थ्योरी पे चल रहे हैं, इसलिए विवाद से बहुत शानदार आपकी सोच है, बहुत शानदार सोच है। खेसारी भाई, आप कोई भी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, ये सबसे आपकी खासियत है। किसी भी चीज को बहुत सरल तरीके से आप समझाते हैं। तो एक अंत और संत में यही अंतर होता है। जो अंत होता है वो समझा नहीं पाता है, जो संत होता है वो दुनिया को बता देता है कि भगवान का मतलब क्या है। दोस्तों को भी समझा देते हैं। भगवान को जानने की जरूरत, मानने की जरूरत नहीं है, भगवान को जानने की जरूरत है। राम को जिस दिन जान जाओगे ना उस दिन कोई गलत काम नहीं करोगे। और मानने के लिए तो पूरी दुनिया मानती है यार, बस जानने की जरूरत है कि अनंत त्रिपाठी को जानना कितना है। जिस दिन मैं जाऊंगा हमारे लिए आप पूजनीय हो जाएंगे, और नहीं जानूंगा तो आप मेरे लिए रावण भी हो सकते हैं। भाई साहब बहुत अच्छा समझाते हैं, दोस्तों को भी समझा देते, थोड़ा फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, आपकी तरह मेहनत कर लेते हैं। क्या मैं दोस्तों की क्या समझाऊं, सब लोग अपना बेस्टी दे रहे हैं, जिनको जितना आता है उतना ही देंगे ना, उससे कहाँ ज्यादा देने वाले। तो सबकी अपनी प्रतिक्रिया है, जिसको जितना आता है भाई उससे ज्यादा उनसे आशा भी मत करो। अपने आप में सब लोग काम करें, सब लोग बेहतर कर रहे हैं अपनी जगह पे। मुझे ये अच्छा पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के लिए जो पहना है वो बुरा है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, मैं अपने हिसाब से। सबकी अपनी थ्योरी है, कोई बुरा नहीं होता है, कोई गलत नहीं होता है भाई। जिसको जितना आता है उतना में ही खेलता है, ठीक है। तो नदी में और समुद्र में अंतर तो होता है, पानी तो दोनों में होती है। अब आप किसको समुद्र है कौन नदी है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो आप नदी बनो, समुद्र बनो कि नाला बनना है ये आपके ऊपर है। दोनों में पानी तो दोनों में होती है। अब किसी का नदी है तो कोई नाला है तो कोई समुद्र है, सब अपने हिसाब से अपनी पूजा करवा रहे हैं, कर रहे हैं, चीजें हो रही है। रोशन सर, प्रमोशन का क्या प्लान है, प्रमोशन कैसे करेंगे खेसारी भाई के साथ? हमारा हर प्लान सरप्राइज है, बस वेट कीजिए, मैं नहीं चाहूँगा तो डिस्क्लोज करेंगे। हाँ, सब सरप्राइज। जैसे आज हमने एक इवेंट रखा, आपको एक दिन पहले शायद पता चलता है फिर। लेकिन सर एक बात बताओ, बहुत दिन बाद लग रहा है जब फिल्म इंडस्ट्री ये माहौल ही खत्म हो चुका था। आनंद बाबा गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है, सही करेंगे। ये मुझे लगता है कि 2, 3, 4, 5 साल से ना, कोरोना से पहले जो नोटबंदी के बाद हम लोग भूल गए थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मुहूर्त भी कोई चीज होती है, पोस्टर लॉन्चिंग भी कोई चीज होती है, वो
फिल्म का म्यूजिक लॉन्चिंग भी कोई चीज होती है। मान के चले कि कम से कम एक दिन भी घर का खाना आदमी अगर बाहर खाता है तो अच्छा लगता है ना, कि कम से कम एक दिन तो घर का खाना बचा लिया। और ये पहले हर हफ्ते होता था, तो आप लोगों को भी घर का खाना हर हफ्ते तो होता था। ये सिर्फ हमारे न्यू आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस भी करना था, क्योंकि हमारे फिल्म में सबसे ज्यादा न्यू आर्टिस्ट थे और मुझे लगता है भोजपुरी से बहुत कम लोग थे। और चाहे वो रति जी हो, डायना जी हो, अमित भट्टाचार्य जी हो और 2-3 लोग, फिरोज खान जी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे न्यू एक्टर इसमें प्रेजेंट हुए थे और मेन आर्टिस्ट प्रेजेंट हुए थे, जैसे हीरोइन, विलेन, तो सबके सब न्यू थे, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी था। और फ्रेश चेहरे थे, तो कोशिश यही है कि जो भी हम करें अपने एक्टरों के साथ साथ एक फ्रेश चेहरे को भी डेवलप करें ताकि अपनी भोजपुरी बड़ी हो। और कोशिश यही है। और रोशन सर का इसके बाद भी जो कर रहे हैं उसमें भी अद्भुत ही चीजें हैं कुछ, उसमें तो आप लोग सोच ही नहीं सकते कि केसारी लाल है क्या। आपको नाम कल पता चलेगा, कल फिल्म का नाम कल नाम अनाउंस हो जाएगा। कल बहुत सारी चीजें थैंक यू। ये अभी भी आती है तो मुझे डर लगता है। कौन? ये एक्टर है, मैं फिर से बताऊंगा, ये बहुत प्यारी एक्टर है। मुझे लगता है ना कि ये सलाइविन से कहीं भी डाल दीजिए ना, हमारी 2 एक्टरें हैं। जब मैं पहली बार उनके साथ कर रहा था ना तो मैं डरता था, क्योंकि मुझे हाथ पकड़ने में भी मिल रहा था कि इतनी सुंदर लड़की को छुएगा तो आदमी डरेगा ना यार। और मैं गंवार आदमी था, हाथ में भैंस से चढ़ के डायरेक्ट इधर आके कूद गया, तो होता है। तो लेकिन इन दोनों सुंदरता ने मेरा कदर किया, वो भी मुझे कभी रिएक्ट नहीं की, मैं करता गया, मेरा सपोर्ट करती गई। आज भी हम लोग जब भी मिलते हैं तो अच्छे दोस्त की तरह। और ये वाकई में आप सच में हमें फख्र है कि आप हमारे बिहार की हैं और पटना से हैं और आप औसम हैं, आप अंत हैं। आप भी अनंत हैं और आराम भी आपकी है। एंजॉय करो।